हमने स्पॉट ट्रेडिंग का फ्री कोर्स यूट्यूब पे देना स्टार्ट किया है और उसकी पहली वीडियो जो कि आपने माशाल्लाह बहुत पसंद की, उससे मोटिवेशन हमें भी आती है डेफिनेटली जब आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, आप आगे एप्रिसिएशन देते हैं। अल्लाह ताला ने ये तौफीक गवर्नर सिंध कामरान तसूरी को बख्शी, इन्होंने हज़रत उमर की रिवायत को ज़िंदा किया। वो अपना बिटकॉइन सेल ही नहीं करेंगे, चाहे वो 1 सेंट पे चला गया। एक्सआरपी जो कि वैसे मेरा कभी फेवरेट नहीं रहा, लेकिन आजकल थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर जो है ना सीरियस होके सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 13 जून 2026। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट के ऊपर और आज आपको उस फतवे के बारे में भी बताएंगे जो आया था पाकिस्तान में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हाल कर लेंगे। जंग की सूरत हाल का भी और मार्केट की आगे मूवमेंट क्या होगी, गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी, सारे पे बात करेंगे। उससे पहले आपको जैसे कि पता है हमने स्पॉट ट्रेडिंग का फ्री कोर्स यूट्यूब पे देना स्टार्ट किया है और उसकी पहली वीडियो जो कि आपने माशाल्लाह बहुत पसंद की, उससे मोटिवेशन हमें भी आती है डेफिनेटली जब आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, आप आगे एप्रिसिएशन देते हैं। तो अभी दूसरी जो उसकी वीडियो है वो अगले जुमे को आएगी, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो सोमवार वाले दिन खबरनामे का होता है और जो जुमे वाले दिन है वो कोर्स का होता है। और अभी आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप इधर-उधर से सीखना चाह रहे हैं, वो सारी आपको यूट्यूब पे हमारे इसी तरह मिलती जाएँगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पॉट ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो आप यहाँ पे जान पाएँगे। अभी हम चलते हैं जी क्रिप्टो की तरफ और क्रिप्टो की खबरें देख लेते हैं कि इस वक़्त क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। इस वक़्त आप देख रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो दोबारा से फिर सर उठा रही है, दोबारा से हमले हो रहे हैं। अभी जो यानी ट्रंप साहब ने गलती से जापान लिख दिया, इस्लामी जमहूरिया ईरान कहना था, जापान कह दिया, लेकिन ख़ैर खबर देने का मकसद ये कि 11 मिसाइल जो है ना उन्होंने मारे हैं ईरान वालों ने और आबना हरमज़ को दोबारा से बंद कर दिया है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि ये छोटी-मोटी जंग तो होती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी जंग यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आ रही। एट द एंड ये सुलह ही होनी है, तो इसलिए मार्केट पे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो स्लो-स्लो पड़ता है, वो तो पड़ता रहेगा, जो फौरी रिएक्शन भी होता है और इसका फ़ायदा बेसिकली ट्रंप ने अपने लिए यूज़ करना होता है। इसलिए कभी खबर कोई देते हैं, कभी कोई, ताकि मार्केट को जो है ना मैनिपुलेशन की जा सके। अच्छा, अब आगे चाहते हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक मौज़ू जो है वो बड़ा यानी ज़ेर बहस है कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो का जो यानी क्रिप्टो है, ये ठीक नहीं है, हराम है, हलाल नहीं है और यूएसडीटी में हो या टोकन की सूरत में इसे, मतलब ओवरऑल इन्होंने क्रिप्टो पे एक तबसरा किया। अच्छा, मैं ना आपसे इससे पहले ही बता दूँ कि भई मुझ पे ना फ़तवा ना झाड़ देना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि बात पूरी नहीं समझनी, सुननी नहीं है और फिर फ़तवे झाड़ने आ जाना है। मैं सिर्फ़ आपके सामने एक मुवाज़ना करता हूँ। ख़ैर ये जो है ना कि क्रिप्टो हलाल है या हराम, इसके ऊपर हम एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाएँगे, अनकरीब आप तक पहुँच जाएगी। उस डॉक्यूमेंट्री में हम पूरी दुनिया के जो चोटी के उलमा हैं ना, सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, मतलब जितने भी दुनिया के टॉप के उलमा हैं या मुफ्तियान इकराम हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट्री में हम वो शामिल करेंगे। लेकिन ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो फ़तवे के ऊपर ही, तो सबसे पहली चीज़ ना मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा क्रिश्चियन के एक पोप हैं जो उनको हेड करते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं क्रिश्चियन में। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले जब ये ईरान की जंग लगी हुई थी, तो उस दौरान के अंदर जहाँ पे कोई भी मुस्लिम दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं बोला था, वहाँ पर पोप ने उस बंदे के खिलाफ जो दुनिया की सुपर पावर है, यानी ट्रंप के खिलाफ, और ज़ालिम बादशाह है इस वक़्त पूरी दुनिया का, उसके खिलाफ एक बात की थी और वो ये कहा था कि ये मज़हबी असूलों के खिलाफ है, आप इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं और आप टोटली गलत कर रहे हैं और ये मासूम जानें जाएँगी, और उनके खिलाफ फ़तवा दिया था, यानी ज़ालिम बादशाह के खिलाफ। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम अपने मुल्क में देखें, तो रोज़ाना जो कराची में हो रहा है, वो भी आपके सामने, अभी जो कश्मीर में हो रहा है, वो भी आपके सामने, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वो भी आपके सामने, और उसके बाद आपके सामने यहीं इसी टीवी के ऊपर देखा होगा आपने, कितनी औरतों की इज़्ज़तें नीलाम हुई हैं, ये भी आपने देखा होगा।
कि इद्दत के केसेस तक टीवी के अंदर चलते रहे हैं, ये भी देखा होगा। सब को छोड़ दो, अभी हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार हैं, उनके बेटे ने अभी जो बाहर से लड़कियों को बुला के उनका रेप किया और ये जो मौज़ूए बहस बना हुआ है, ये सारे के ऊपर ना तो आप किसी को बोलते देखेंगे, ना कोई फ़तवा देखेंगे और ना ही कोई ऐसी चीज़ देखेंगे। इसके बरक्स एक वो लोग जिनको हम काफ़िर कहते हैं, वो अपने ज़ालिम बादशाह के खिलाफ डट के बयान भी देते हैं और डट भी जाते हैं। आपने देखा कि ईरान के साथ खड़े होने वालों में स्पेन है, जो कि मुसलमान तो नहीं है। मतलब बताने का ये है कि भाई अल्लाह ने आपको भी तो थोड़ी-सी अकल दी है, थोड़ी-सी स्टडी दी है। मैं किसी को गलत या सही तो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि क्रिप्टो ही क्यों नज़र आई, जबकि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर भी है और टोटली सूद का निज़ाम है उसके अंदर। और उसी बैंकिंग सेक्टर की करीबन कितनी सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके अंदर यही हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो खुद भी उसी कमेटियों का हिस्सा हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर वही सारी चीज़ें हलाल और ये हराम, और स्पेशली पूरे पाकिस्तान का एक फतवा सवाए क्रिप्टो के ऊपर आने के बाकी चंद चीज़ों पे भी आ जाता तो शायद कोई जो है ना मेरे जैसा बंदा चलो कम से कम अपनी इस्लाह कर लेता। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस जुल्म के खिलाफ या उस गलत कारी के खिलाफ कोई बयान नहीं आता और निकल के आता किस पे है, क्रिप्टो पे। अच्छा चलो, अगर ये सही एक वक्त के लिए मान लें कि ये ठीक कह रहे हैं, तो चलें फिर ये भी इन्हीं का बयान मैंने निकाला है, जो कि 20 नवंबर 2024 यानी कि 2 साल पहले दिया गया था और सेम यही बयान था। आज क्रिप्टो पे है, अगर ये ठीक है तो फिर ये भी बयान एक था। ये बयान क्या कहता था कि हजरत उमर रातों को, हजरत उमर फारूक जो कि खलीफा हैं इस्लाम के, और वो उनके बारे में कहा गया कि रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखते थे कौन किस हालत में है। अल्लाह ताला ने ये तौफीक गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को बख्शी, इन्होंने हजरत उमर की रवायत को जिंदा किया। इस पे मैं तबसरा नहीं करूंगा, ये सेम बता रहा हूँ कि क्रिप्टो भी हराम है हमारे मोअज़्ज़िज़ मुफ्ती साहब के नज़दीक। तो फिर ये जो बयान है, ये भी इन्हीं का है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मैं इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा, उसमें आपको बता दूँगा, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, और एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, ये आप अगर मैं यानी कोई बंदा पूछ सके ना, तो हमारे पाकिस्तान में जितने मर्ज़ी भी चोटी के कोई भी बंदा है, उससे पूछ लें ब्लॉकचेन क्या है, तो उसे ब्लॉकचेन का इल्म भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मिसगाइड करने में सारे ही शेर हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। क्रिप्टो यानी क्रिप्टो में यानी बिटकॉइन के अंदर और जो करेंसी है, इसके अंदर क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि करेंसी आपकी पिछले 2020 से लेके ना इन 2020 तक, यानी आज 6 सालों के अंदर 22% इसका ड्रॉप हुआ है और 760% जो है ना क्रिप्टो का, यानी बिटकॉइन जो है ये ऊपर गया है। इसको ज़रा ऐसे समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे थे और आप उस लाख रुपए अगर आपने 2010 में बैंक में रखे थे, तो आप अमीर थे, क्योंकि 1 लाख की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ती गई और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ वो 1 लाख तो वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन आप गरीब हो गए हैं क्योंकि आप 1 लाख के साथ कोई चीज खरीद नहीं सकते। तो पैसा पड़ा हुआ जो था वो पैसे की सूरत में वो डिवैल्यू हो रहा है, क्योंकि 22% उसकी गिरावट हुई है। और जो बिटकॉइन है, इसमें पड़ा हुआ पैसा 760% ग्रो हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि आपको सेविंग कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। ये आप मुझसे बेहतर ही समझ पाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन में तो डेफिनेटली बिटकॉइन ही होगा। अच्छा, ये हैं जी, एक स्ट्रीव एक कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि वो अपना बिटकॉइन सेल ही नहीं करेंगे, चाहे वो 1 सेंट पे चला गया। आप बड़े मोटिवेट हो रहे होंगे कि वाह जी वाह, ऐसा बंदा मिल गया जिसने ये कहा कि वो बिटकॉइन सेल नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेशन करने के लिए होती हैं। 1 सेंट तो छोड़ें, इनके पास अगर बिटकॉइन ही हो, अब मुझे नहीं पता कि इनके पास बिटकॉइन कितने हैं, चेक करेंगे वैसे। लेकिन अगर इनकी बिटकॉइन की तादाद अगर चेक की तो वो निकलेगी यहाँ तो कोई 10 या 20 या 30, इससे ज्यादा बिटकॉइन होंगे नहीं। और वो ये बेचें या ना बेचें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि 1 सेंट तक, मैं कहता हूँ थोड़ा सा डंप आएगा और इनका इरादा बदल जाएगा, क्योंकि जो लोग मार्केट में पुराने हैं उनके सामने तो ये चीजें भी पुरानी हो जानी चाहिए कि ये जितने इस तरह के बयान दिए जाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से खेला जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्सआरपी, जो कि वैसे मेरा कभी फेवरेट नहीं रहा, लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है ना सीरियस होकर सोच रहा हूँ।
वैसे मैंने इतने सालों में कभी एक्सआरपी से कोई इतना खास बेनिफिट लिया नहीं है, क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी हैं। कभी इस पे केसेस चल रहे होते हैं, पैसा भी रिस्क पे होता है और बहुत सारी चीजें हैं इसकी। लेकिन अब मैं सीरियस होकर क्यों सोच रहा हूँ, ये मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी एक्सआरपी जो टोकनाइज्ड एसेट्स हैं, उस पे 4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इसको जरा सादा सा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं एक देसी मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। एक्सआरपी की कीमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक्सआरपी का जो सिस्टम है ना, उसका यूज केस बढ़ गया, यानी कि एक्सआरपी के सिस्टम को यूज करते हुए 4 बिलियन डॉलर का जो टोकनाइज्ड एसेट्स हैं वो बनाए गए हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से, ट्रेजरीज की जानिब से। इसको ऐसे समझ लो कि एक बंजर जमीन थी, उस बंजर जमीन के ऊपर आके बहरिया ने अपनी तख्ती लगा दी है और अब वहां पे घर बने नहीं है, लेकिन तख्ती लग गई है और उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, तो आसपास की चीजों की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो एक्सआरपी की इस हफ्ते में और पिछले हालिया एक मंथ में काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ कि नहीं है। और मैं अब आप अपनी स्टडी कीजिएगा, लेकिन मैं एक्सआरपी को इसलिए सोच रहा हूँ कि अब ये मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्रिप्टो में उस वक्त तक पैसा नहीं लगाना होता जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि भाई इसकी बेस स्ट्रांग है। तो ये एक्सआरपी की एक न्यूज है कि अडॉप्शन बढ़ रही है। तो जब अडॉप्शन बढ़ती है, फिर डेफिनेटली आगे जाके उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, ये माइकल सेलर, इसको कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है जो क्रिप्टो में है। इनका बीटीसी को बाय करना और सेल करना कैसा है। ये सबसे पहले इनके पास जो पैसा इकट्ठा होता है ना, जो जितना भी पैसा इनके पास आता है, वो आप जानते हैं कहाँ से आता है। वो आता है अपने, ये जो ऊपर लिखा भी हुआ है STRC, ये कंपनी का मुखफ़ा है, यानी शेयर से आता है। ये अपने पैसे से बिटकॉइन नहीं खरीदते। इनका तरीकाकार ये है कि पूरी दुनिया, इन्होंने अपने कंपनी जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसको लिस्ट किया हुआ, और एक दो और भी कंपनीज होंगी, और उनको लिस्ट किया है स्टॉक में। लोग स्टॉक बाय करते हैं और उनको डेफिनेटली फायदा चाहिए होता है, इसलिए तो ये ज्यादा प्रॉफिट ऑफर करते होंगे। लेकिन किया ऐसे ही जाता है कि लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वो डेफिनेटली इनके पास आता है, ये उससे बिटकॉइन बाय कर लेते हैं, और बिटकॉइन को बाय करते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी दूसरी कंपनी के शेयर सेल करते हैं, फिर बिटकॉइन बाय करते हैं, फिर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है, उसे सेल करते हैं, और अपने जो जिन लोगों ने इनके स्टॉक में पैसा लगाया होता है ना, उनको ये प्रॉफिट देते हैं। तो ये काम वैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सर्कल पता होना चाहिए। तो सर्कल के लिए आप मेरी स्पॉट ट्रेडिंग की पहली वीडियो देख लें, जहां पे मैंने मार्केट का अहवाल बताया, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ये 4 साल और 2 साल का सर्कल आप भी बना सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि ये रिपल, जैसे मैंने आपको पहले न्यूज़ बताई कि मीका, जो कि यूरोप का एक बड़ा लाइसेंस है, जो बाइनांस को भी नहीं मिल सका और बाइनांस वहां से बैन हो गई, और बड़ी-बड़ी 2300 कंपनीज को नहीं मिल सका, फाइनली वो रिपल को मिल गया। यानी कि रिपल को मिल गया एक्सआरपी कंपनी को, यानी एक्सआरपी के लिए ये काफी अच्छी चीज है। और अब ये यूरोप के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये यूज हो सकेगा, और इसके यूज केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो वजह है कि जब मैंने कहा ना कि दो अगर शेयर हों, एक शेयर को बंद किया जाए, तो एक शेयर अकेला मार्केट में छोड़ दिया जाए तो वो तो सारों को खा ही जाएगा। तो दो शेयर थे, एक बाइनांस था और एक इधर एक्सआरपी था, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो एक जो टक्कर के हैं वो इधर एक्सआरपी है, दूसरी साइड पे बीएनबी था उस मार्केट में, यूरोप की मार्केट में, वहां पे। और एक कंपटीटर था यूएसडीसी और यूएसडीटी, तो वहां यूएसडीटी को बैन किया तो यूएसडीसी की मार्केट बढ़ गई, जो हालिया टाइम में किया था। उसके बाद बीटीसी की टक्कर का वैसे ही पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब आ जाते हैं बीएनबी और बाइनांस थी, और बाइनांस की टक्कर की वहां पे कॉइन बेस थी, बाइनांस को बैन कर दिया तो कॉइन बेस को लाइसेंस मिल गया, तो अकेला शेयर, एक शेयर बंद हो गया, अकेला शेयर वहां पहुंच गया। अब कॉइन्स के अंदर आ जाते हैं, तो बीएनबी एक पेयर था जो बाइनांस का है, ये इसकी टक्कर पे था एक्सआरपी। एक्सआरपी को वहां पे ओपन लाइसेंस दे दिया और ये नहीं हुआ, यानी कि जो इनके मद्दे मुकाबिल थे वो बाहर हो गए। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि सारों को बंद करके अकेले सोलो फ्लाइट ले लो इलेक्शन में, तो वो यहाँ पे भी हुआ है। तो यहाँ इस वजह से वहां पे कोइन बेस के पेयर, यानी कोइन बेस में भी पैसा आएगा अगर बाइनांस को लाइसेंस नहीं मिलता। भी वैसे बाइनांस ट्राई कर रही है, अगर नहीं मिलेगा
तो ये होगा कि XRP की प्राइस भी गेन करेगी क्योंकि अकेला ही है उस मार्केट के अंदर और वहाँ पे 83% लोग हैं जो क्रिप्टो यूज़ करते हैं, पैसा लगाते हैं। वो बाइनांस से निकलेगा तो कॉइनबेस पे आएगा क्योंकि वो क्रिप्टो तो नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद BNB से निकलेगा तो रिपल में आएगा। USDT से निकला है तो USDC में आया, तो ये खैर वहाँ पे सिंगल वन मैन पार्टी शो चल रहा है तो इस वजह से। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जी। इस वक्त पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो नौकरियां ढूंढने बाहर के मुल्क में निकल गए हैं। इनमें से अगर 1.5 करोड़ लोग मुल्क से बाहर गए हैं तो भाई इनको कोई बताए कि ट्रेडर बन जाओ यार। अगर जो बाकी देख रहे हो, जो 22-23 करोड़ पाकिस्तान में बैठे हो और जहां तक वीडियो जा रही है, ट्रेडर बन जाओ। आजकल की दुनिया में पैसा कमाना कौन सा मुश्किल काम है। आपने मुल्क छोड़ के क्यों जाना है? अपने बीवी बच्चों को, माँ बहन को छोड़ के बाद में जाओ, उनको साथ ही लेके जाओ। उससे पहले ट्रेडर बनो, इतना पैसा कमाओगे, पूरा टब्बर ही लेके बाहर शिफ्ट हो जाओ। अकेले जाओगे तो क्या जिंदगी होगी। अब आ जाते हैं एक हमारी वहां में 1.5 करोड़ बाहर चली गई है। ये तो एक साल की बात हो रही है, वैसे इससे ज्यादा ही निकल गए होंगे। एक अमेरिकन अवाम है जो 50 मिलियन अमेरिकन के बारे में कहा जाता है कि ये बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। यानी 50 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। तो अब आगे आप सोच लें कि क्या हालात होंगे, कितने सयाने हैं वो। बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो रोलेक्स आपने सुनी होगी, ये घड़ी है। और इन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। वैसे यहाँ पे आम बंदे का तो काम कोई नहीं है रोलेक्स में। इनकी तो हर घड़ी की कीमत लाखों में है, तो अब बिटकॉइन के जरिए एक बिटकॉइन में कई घड़ियां आ जाएंगी, जबकि डॉलर में लाखों चाहिए होंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है BTC का। माइक्रो स्ट्रेटजी यानी कि माइकल सेलर, जिसके बारे में पीछे भी थोड़ी सी बात हुई है, इन्होंने 3538 BTC जो है ना वो सेल कर दी हैं, जो कि 226 मिलियन है। ये मैंने आपको बताया ना कि स्टॉक में पैसा आता है और ये बिटकॉइन बाय कर लेते हैं। दूसरी कंपनी के स्टॉक में पैसा आता है, ये बिटकॉइन बाय कर लेते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, सेल कर देते हैं और प्रॉफिट शेयर कर देते हैं। और ये इस वक्त इसी फार्मूले के तहत इन्होंने सेल की हैं और ये दोबारा बाय कर लेंगे कुछ ही दिनों के अंदर जब BTC की प्राइस डंप होगी। अब अमेरिका की वो एक आपने सुना होगा जी, क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट बिल है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस साल पास होगा। मैं आपको अभी बता देता हूं कि मुझे ऐसा वैसे चांस नहीं लगता। ये जो क्लैरिटी एक्ट बिल है ये पास होगा 2027 में जाके। कहा तो यही जा रहा है कि इस साल के एंड पे, लेकिन लगता नहीं है। हालात वाकयात से ये लगता है, और मार्केट को थोड़ा सा सेंटीमेंट करें तो पता ये लगता है कि अभी नहीं, आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में मुराद 2027 में, क्योंकि मार्केट वैसे ही साइड वे वन वे मूवमेंट में होगी। सारी दुनिया का रुझान वैसे ही होगा, हॉल्विंग करीब आ रही होगी। उस टाइम में ये बिल ले आएंगे और ये इसका जो टाइम होगा ना, जून जुलाई हो सकता है। जून जुलाई 2027 इसके राउंड अबाउट का कोई टाइम हो सकता है जब ये बिल पास हो जाएगा। तो फिर क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल वर्क होता है तो वो नवंबर दिसंबर तक वर्क भी हो जाएगा और उसके बाद इसी की बुनियाद के ऊपर बाकी बहुत सारे कॉइन ऊपर भी चले जाएंगे और फिर बाद में नीचे भी आ जाएंगे। क्योंकि ये मार्केट के अंदर ये कोई पहली बात नहीं है। हमेशा पिछली मार्केट का ETF एक बहाना था, आज हो रहा है, कल हो रहा है, फिर पोस्टपोन हो जाता है। इस मार्केट के इस बुल रन का जो नैरेटिव है वो क्लैरिटी एक्ट बिल ही है, ये ध्यान में रखना। BTC के बारे में कहा जा रहा है कि 2029 तक 5 लाख हिट कर देगा। जिस बंदे ने ये प्रेडिक्ट किया है ना, ये बंदा नहीं है, ये वैसे अवाम ने किया है। यानी कि ओवरऑल अवाम के सेंटीमेंट और ट्रेडर्स के सेंटीमेंट है। और ये वैसे ठीक बात है, ये पॉसिबल भी है ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2028 में BTC की हॉल्विंग आएगी, उसमें डंप के बाद अगर दोबारा पंप होता देखा जाए तो ये वैसे ये काम 2028 में ही हो जाएगा, 29 से पहले ही हो जाएगा। 2028 के एंड तक ही पॉसिबल है कि BTC 5 से 6 लाख तक इजीली जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन ये खबरें आपने सिर्फ बातों की हद तक नहीं रखनी, दुनिया के हालात को भी साथ साथ मैच करना है। अगर दुनिया के हालात बुरे हों तो उस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर भी होता है प्राइस के ऊपर। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि स्विफ्ट पेमेंट्स। ये जो बैंकिंग सेक्टर से आप पेमेंट करते हैं ना, तो हफ्ता और इतवार बैंक बंद होते हैं और उस टाइम में आपकी पेमेंट भी नहीं होती। ऑनलाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर करनी हो तो नहीं होती। यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क करनी हो, या आपने स्विफ्ट स्विफ्ट मतलब बाहर से ही भेजने वाली या लेने वाली, तो बैंक बंद होते हैं। अब उन्होंने इसका हल निकाला है कि वो ब्लॉकचेन पे आ गए हैं। और ब्लॉकचेन को यूज करते हुए वो हफ्ता और इतवार बैंक बंद होने के बाद भी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिसीविंग है या जो सेंडिंग है, इसको वो ओपन करने जा रहे हैं। यानी बैंकिंग सेक्टर अब ब्लॉकचेन की खिदमात लेगा। और उसमें जो मुतवक्का जाहिर किया जा रहा है कि वो ये वाली 5 ब्लॉकचेन है जिनके ऊपर वो अपना ये सिस्टम बना सकते हैं। जिस पर भी बनाएंगे डेफिनेटली उसकी ब्लॉकचेन के अंदर उसकी प्राइस को काफी ज्यादा फायदा तो होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं
21 मिलियन सप्लाई है बिटकॉइन की, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है और लोगों का ट्रस्ट बरकरार रहता है। अब जितने भी कॉइन है उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है। बीटीसी की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। 21 मिलियन सप्लाई के बाद कोई सप्लाई नहीं आएगी, और हर साल 4% के हिसाब से सप्लाई मार्केट में आ रही है। यानी 4%, ओवरऑल 4% इन्फ्लेशन है इसकी बीटीसी की, जो कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। कोई भी मुल्क चाहे तो फौरी तौर पे इकट्ठा बाय नहीं कर सकता, और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस वक्त क्रिप्टो में। अब आ जाते हैं हुंडई। आपने कंपनी देखी होगी, गाड़ियों की कंपनी है, एक होंडा है, एक हुंडई है। तो ये हुंडई जो है, ये AVAX, ये कॉइन आपने देखा होगा। इन स्टेबल करंट यानी इनकी ब्लॉकचेन जो है ना, उनको यूज करते हुए अपना स्टेबल कॉइन बना रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट के लिए, यानी पूरी दुनिया से पेमेंट कलेक्शन के लिए AVAX बना रहे हैं। और अभी आपको समझ भी आ रही होगी कि पूरी दुनिया इस वक्त डिजिटल हो चुकी है। पूरी दुनिया ने अपने पैसा, अब एक मुल्क में बैठे बंदे ने दूसरे मुल्क से पैसा लेना है तो बैंकिंग वाला सेक्टर बहुत मुश्किल है, तो लोग ज्यादातर ब्लॉकचेन का सहारा ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि पेमेंट बगैर किसी हर्डल के आपके पास आ जाती है। और बिटकॉइन जो कि 24 आवर ओपन है, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी सफर करो, कुछ भी करो, बिटकॉइन अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का कुल असासा है। अब बाकी मार्केट की अगर बात कर ली जाए, क्रिप्टो मार्केट की, तो ये सूरत हाल है। किसी कॉइन में कोई बेहतरी के आसार फिल वक्त तक नजर नहीं आ रहे। और ये इस वक्त सारी की सारी, अगर हम पिछले एक वीक को देखते हैं, ये पिछला एक दिन है और ये एक हफ्ता है। तो एक हफ्ते में अगर हम ये सूरत हाल देखते हैं, तो अंदाजा कर लें कि मार्केट में आल्ट्स कॉइन में पैसा आ ही नहीं रहा ओवरऑल, और सारे कॉइन जो हैं इस वक्त डेड हुए पड़े हैं, और आपको लग रहा है कि ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये है इस वक्त मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया था लास्ट टाइम। ये गोल्ड का एनालिसिस आपके सामने दोबारा रख देते हैं। सेम पैटर्न वैसा ही बना हुआ है जैसा मैंने बनाया था, मैंने चेंज उसको नहीं किया। लास्ट वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये पैटर्न बनाया था और आपको बताया था कि ये मेरा डे का पैटर्न है, और यहाँ से रिवर्स आएगा। आपके सामने आया, जिन्होंने सेल लगाई प्रॉफिट बनाया। अब यहां से थोड़ा सा रिवर्स, यानी यहां इस लेवल तक आ सकता है। एक दफा 4,000 के फिगर या 4,000 के डाउन फिगर तक आ सकता है, 3980, 3960। उसके बाद ये ऊपर की जाने अपना ये जोन तोड़ेगा, और 4350 से 4400 का जोन यहां तक जाता हुआ बाई साइड पे नजर आएगा। आज के दिन अगर बात की जाए तो ज्यादातर सेल रहेगा, और इस हफ्ते में ज्यादातर बात की जाए, इस हफ्ते में भी ज्यादातर सेल के इम्कानात ज्यादा हैं गोल्ड के अंदर। अगर बीटीसी की बात की जाए तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि जो पैटर्न बनाया था, वो पैटर्न यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि एज इट इज वैसे ही है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें कि इस सोमवार से अगले सोमवार तक बीटीसी के साथ क्या होगा, तो 62,000 से 65,000 के इसी जोन के अंदर रहेगा। अभी यहाँ पे गिरावट नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा इसे बाय जाना है इस लेवल तक। और अगर पैटर्न वाइज देखा जाए तो डाउन आ रहा है, और क्लियरली अगर बताया जाए तो अभी तक 62 और 65, 62 और 64, ये 2000 की मूवमेंट, इन केस कोई बड़ी न्यूज ना आए, कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, तो ये इसी जोन में रहेगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो बीटीसी आपको फिर 60 पे भी नजर आ जाएगा, अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई। नॉर्मल हालात के अंदर ये बाय की साइड पे रहेगा, 63 से 62 से 65, अभी 63 पे ट्रेड हो रहा है, तो ये 64-65 तक इजीली जा सकता है। और इसकी जो रिजेक्शन है वो 66 तक पॉसिबिलिटी मौजूद है। अगर हम अथीरियम की बात करें तो अथीरियम इस वक्त अपने रिजेक्शन लेवल पे है और वीकली ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे अभी सेल का आगाज हुआ चाहता है, लेकिन अभी भी जो अथीरियम है, अभी तकरीबन $100 की मूवमेंट यहाँ से मजीद दे सकता है। 1940 1950 तक जा सकता है। इसको यहाँ से अभी भी सेल एरिया में तो दाखिल हो गया, लेकिन सेल आप फौरी लगाएंगे तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इसको इस वक्त थोड़ा सा ट्रेंड बाय का है। तो ये थी आज की खबरें। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें, और जुमे वाले दिन जो भी हम वीडियो कोर्स की वीडियो लगाते हैं उसको लाजमी वॉच किया करें, और जो लास्ट वीडियो आपने देखी है उसके ऊपर और आज के इस सेशन के ऊपर भी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इस न्यूज में भी आपको बहुत सारी क्रिप्टो मैं समझा देता हूँ, न्यूज के साथ साथ आपको बहुत सारी क्रिप्टो वैसे ही समझा देता हूँ। तो आपको इस सेशन से क्या फायदा होता है, ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।